हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी आपको पता है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का अभी एग्ज़ाम प्रोसीजर चल रहा है। अभी उसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है हो गया है और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर नाबार्ड की डेवलपमेंट असिस्टेंट की सैलरी कितनी है। तो मुझे एक्चुअल सैलरी स्लिप यहाँ पर नहीं मिली, लेकिन जो एक एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट है उन्होंने मुझे एक कैलकुलेशन करके भेजा है। और इस बार क्या हुआ है ना, इस बार का जो सैलरी आया है उनका, वो पिछले मंथ का सैलरी प्लस कुछ एरियर्स बना के आया है। तो अगर वो मैं आपको दिखा देता तो वो नंबर फिर कैलकुलेशन से मैच नहीं होते, फिर आप में से कुछ लोगों को तकलीफ़ होती फिर। इसलिए फिर मैंने उनको कहा कि आप मुझे लिख के दीजिए। तो उन्होंने एक टेबल बना के दिया है और इसका जो उन्होंने कंपेयर भी किया है। और आपने ये जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीग्राम चैनल पे भी देखा होगा। तो वो मैं, मेरे पास उनका जो पूरा सैलरी रिवीजन का डॉक्यूमेंट है 20-25 पेज का, उसमें से जो जो रिलेवेंट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अभी देखते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो ग्रॉस सैलरी है। ठीक है, मैं ग्रॉस है क्योंकि नेट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बात करूँगा। अगर आप किसी को चाहिए ही तो आप 35-40 हज़ार पकड़ लीजिए कि जो इन हैंड आता है। अगर आप उसमें खुश रह सकते हैं तो आप इसकी जो तैयारी मेंस की कीजिए, अदरवाइज़ फिर आप दूसरे जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, उसमें 173 वैकेंसीज है और इसका प्रीलिम्स आप में से काफ़ी सारे लोगों ने दे दिया है। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये जब नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने यहाँ पे जो पे स्केल जो दिया था वो बहुत कम था। और ये 32,000 सैलरी देख के कुछ लोगों को लगा यार ये तो मतलब बहुत कम सैलरी है। लेकिन ये जब आया था तब उनका सैलरी रिवीजन नहीं हुआ था। अभी कितना सैलरी रिवीजन हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके पहले मेरे पास एक सैलरी स्लिप आई थी। तो ये भी उस टाइम मैंने ग्रॉस सैलरी दिखाई थी यहाँ पर। और ये उस टाइम का जो पे स्केल था, एक्चुअली वो नोटिफिकेशन जो आप देखते हैं वो है 13,150। इसमें दो इंक्रीमेंट ऐड होते हैं, 750 और 750 के। और फिर उसके बाद ये 14,650 का बेसिक बनता है। ठीक है, ये जो सैलरी थी जिसको एक साल हुआ था तो ये बेसिक सैलरी थी। और मैंने उसी साल जो अभी आरबीआई असिस्टेंट का कुछ रीजन का रिजल्ट आया है, कुछ का नहीं आया है, उसमें जो बेसिक सैलरी थी ये थी। और मैंने उस टाइम भी बताया था आपको कि नाबार्ड का जो चेंज होगा तो एग्जैक्टली इसके जैसा ही होगा, वैसा ही हुआ है। देखो ये है नाबार्ड का जो डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको कहा 25 पेज का, उसमें से ये लिया हुआ है। तो ये है उसकी बेसिक सैलरी। और आपको पता है कि पहले क्या होता था, क्लरिकल लेवल पे सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पे लोग मतलब रिक्रूट करते थे। और जिनका ग्रेजुएशन होता था उनको 2 इंक्रीमेंट देते थे। तो अभी वो प्रोसीजर अभी भी चालू है, लेकिन अभी 12th बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं होता है, अभी ग्रेजुएट का रिक्रूटमेंट होता है। इसलिए ये जो 2 इंक्रीमेंट है 1200 प्लस 1200, ये सभी का जो बेसिक होगा फिर ये 23,100 से बेसिक चालू होता है। और ये आरबीआई असिस्टेंट का है और ये नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का देखिए सेम टू सेम है। बस यहाँ पर जो ग्रेड अलाउंस है वो आरबीआई में 3,500 है, नाबार्ड में 3,200 है। मुझे पता नहीं अभी इतना डिफरेंस रखने का क्या रीज़न है। यहाँ पे बताया है उन्होंने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ग्रेड अलाउंस है एप्लीकेबल टू ऑल दोज एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आरबीआई। मतलब पहले, ये बहुत पहले की बात है, अभी कोई होगा भी नहीं, 2-3 लोग होंगे तो होंगे। उस टाइम क्या किया था नाबार्ड, आपको पता है आरबीआई से ही अलग हुआ था। तो उस टाइम कुछ लोगों ने आरबीआई से जाके नाबार्ड ज्वाइन किया था। अगर ऐसे लोग कुछ होंगे आज, तो उनका जो ग्रेड अलाउंस होगा वो 3,500 होगा और बाकी जो लोग हैं उनका 3,200 होगा। इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये अभी ये देखो, ये रिवाइज एडिशनल स्पेशल पे जो है एपीएस होना चाहिए यहाँ पर। ये कितना है, 400 रुपये, यहाँ पे 400 रुपये लिखा है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 1,200 है, यहाँ पे 1,200 लिखा। तो एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। डीए जो है आपको अभी जो प्रेजेंट डीए होगा उतना परसेंटेज आप यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन। अभी देखते हैं यहाँ पर ये एलसीए करके होता है, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस। ये कितना है, 2,515 है। एचजीए है, अगर किसी को कैलकुलेशन चाहिए तो लिखिए सर मुझे ये 2,515 रुपये कैसे आ गए, ये मुझे बताइए। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 14 रुपये आए हैं, तो आपने 1 रुपये ज़्यादा कैसे लिया, ये आप मुझे बताओ। अगर आपको कुछ डाउट है ऐसे तो मैं बता दूंगा। एचजीए है, स्पेशल ग्रेड अलाउंस है, ये कुछ 1,084 करके है। ठीक है, कुछ 2.5% के आसपास है, तो देख लीजिए। यानी कि ये है 50,900 और ये 50,480, ये हो गया ग्रॉस। किसी को नेट चाहिए तो मुझे उसके लिए 1 महीना रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सैलरी आई है वो और डेज की आई, क्योंकि बीच में जो सैलरी रिवीजन हुआ था तो एरियर्स मिलता है, उसके वजह से वो डिस्टॉर्टेड होगा। जब मुझे सैलरी स्लिप मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी को चाहिए तो आप मान लीजिए इसका इन हैंड सैलरी 35-40 हज़ार के आसपास होगा। अगर आप उसमें खुश रह सकते हैं
तो ठीक है। तो अभी क्या है, प्रीलिम्स आपका हो गया है और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कट ऑफ के बारे में कुछ कहा था, लेकिन कुछ लोगों को वो ज़्यादा लग रहा है, तो मैं अभी आपको तसल्ली के लिए कहता हूँ जिसका 70+ है वो लग जाइए, ठीक है, पढ़ाई के लिए लग जाइए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे वैसे भी पास होके कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जिसका स्कोर इसके ऊपर आ रहा है वो पढ़ाई कर सकता है। अगर 30 40 50 आए ना तो फिर आप दूसरे एग्जाम के लिए लग जाइए, लेकिन 70 के ऊपर अगर है आपका तो थोड़ा थोड़ा, हम बोलते हैं थोड़ा होप, 1% का, 5.5% का उतना होप रह सकता है, तो आप करिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर हमारा QRE अच्छा है तो हमें अलग कोर्स प्रोवाइड कीजिए, तो हमने जनरल कोर्स प्रोवाइड किया है जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, और दूसरा जो कोर्स प्रोवाइड किया उसमें GA जो ARD रिलेटेड है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इस पर फोकस होगा, कंप्यूटर एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका भी कोर्स प्रोवाइड किया है। 50% अभी ऑफ है, और अगर आप कॉन्फिडेंट है, थोड़े भी कॉन्फिडेंट है, तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर कॉल करके सकते हैं। और ये है हमारी टीम, ये सारे लोग यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले। तो बस यही था, आपको एक ग्रॉस सैलरी की आइडिया आ जाए कितनी सैलरी यहाँ पर मिलती है। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे मुझे नहीं जाना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये कोई लेके नहीं बैठा है कि आ जाओ अब जॉब लेके जाओ, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद फिर आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं जाना। जैसे अभी RBI ग्रेड बी में है, मेरे पास कम से कम 10 स्टूडेंट कॉन्टैक्ट में है, सर ज्वाइन करूँ या ना करूँ, ऐसे डाउटफुल में है। क्यों है? क्योंकि उनके पास इससे बराबर या इससे ज़्यादा वाला ऑफर अवेलेबल है, ठीक है। कुछ लोगों की सैलरी 5 लाख है, कुछ लोगों की 4 लाख है, कुछ लोगों की 3 लाख सैलरी है, कुछ लोग सेबी में है, कुछ लोग नाबार्ड में है, कुछ लोग अदर ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उनको चल रहा है अभी क्या करे, है ये करे या वो करे, ठीक है। फिर बाकी अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर हमारे लिए तो सब जॉब अच्छे ही है। तो इसीलिए जॉब में हाथ में आने दो, देन यू कैन डिसाइड वेदर टू ज्वाइन और नॉट, ठीक है। तो ये है ग्रॉस सैलरी 50,000 पकड़ लीजिए और इन हैंड पकड़ लीजिए 35,000, ठीक है, बस इतनी सैलरी है। और ये देखो, ये इनिशियल लेवल पे ये जॉब ठीक ठाक है, मैं मतलब बिलो एवरेज कहूँगा, लेकिन जब आप ग्रेड A बन जाओगे उसके बाद फिर आपकी लाइफ में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आएगा। उसके लिए तब तक 4-5 साल रुकना है, तो फिर आप या इसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, फिर अदरवाइज बाकी सारे जॉब्स आने वाले हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।